वेलकम बैक टू द लाइन ऑफ फायर। इस वक्त हम मौजूद हैं उस जगह पर जहां एक साल कबल यहाँ पर एक इमारत गिरी, मूसा लैन। यहाँ पर जो है वो तकरीबन 30 से 35 अफराद जो है वो उस इमारत का लुकमा अजल बने, अपनी जानों से उन्होंने हाथ धोया। इसके दाएं और बाएं जानिब ये एक पूरा ग्राउंड है जहाँ दरमियान पे वो बिल्डिंग थी जो गिरी थी 5 मंजिला, जिसमें जो है वो तकरीबन 30 से 35 अफराद जाबाक हुए थे। उसके बाद फौरी तौर पर जो उस वक्त कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी थी, जो कि अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो गई, उसने जो दाएं और बाएं जानिब की इमारतें थी उनको मखदूश करार दिया था, उन्हें खाली करा लिया गया था और फिर उनको भी जो है वो मुनद्दिम कर दिया गया ताकि कोई ऐसा हादसा फिर से इस जगह पर ना हो। जिस इलाके में इस वक्त हम खड़े हैं यहाँ पर तमाम अपार्टमेंट्स हैं, पुराने भी बहुत ज़्यादा हैं, कुछ नए भी बने हैं। चूँकि ये इमारत वो थी जिसके ऊपर जो एक्स्ट्रा जो है वो स्टोरेज बनाए गए थे जो कि डिक्लेयर्ड नहीं थे या अनडिक्लेयर्ड बनाए गए थे और फिर सीपेज के भी मसाइल का कहा गया था, तो उसके बाद ये इमारत गिरी थी। इस जगह पर जो लोग रहते हैं उनसे भी हमने गुफ्तगू करनी है और जिन लोगों के लवाहिकीन इसमें जो है वो इस इमारत के गिरने की जद में आए उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। और दूसरी तरफ ये भी आपको बताते चलें कि कुछ और भी इमारतें ऐसी हैं जिनको जो है वो खाली कराया गया था लेकिन उन्हें अभी तक जो है वो मुनद्दिम नहीं किया गया, उन पर भी हमने खैर बात करनी है। लेकिन पहले यहाँ पर जो कुछ लोग मौजूद हैं इन इमारतों के हवाले से हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि इस इलाके में हज़ारों की तादाद में इमारतें हैं और काफ़ी सारी इमारतें ऐसी भी हैं जिनकी हालत इस वक्त खस्ता है लेकिन वहाँ पर लोग रह रहे हैं। बाबा मुझे ज़रा बताएंगे कि इस इमारत का जो हादसा पेश आया था उसमें कितने लोग जो है वो लुकमा अजल बने थे और वो इमारत क्या डिक्लेयर्ड थी कि वो खराब हो गई है? इमारत तो पुरानी थी इसमें। अच्छा, समझा? वो भी इसके ऊपर तो मेरे ख्याल उसने अपना कोई बनाया हो, उसको हम नहीं बोल सकते, मगर ये नीचे से बिल्कुल कमजोर हो गया था। तो ये बात आप लोगों को मालूम? इसलिए हम लोग को तो इल्म में ही नहीं था कि ये गिरेगा नहीं, उसको मालिक को मालूम होगा नहीं, उसको तो सारा पता था। अच्छा, तो ये जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है उसने कोई ऐसे इकदाम किए थे, उसने कोई ऐसी बात कही थी कि जी यहाँ पे कोई ऐसा मामला होने वाला है? ऐसा कोई मामला है, इस मामले में किसी को भी, मकान मालिक को भी इस बारे में इल्म नहीं था। अच्छा, जो इसके दाएं और बाएं जानिब की बिल्डिंगें थी उनको भी मस्मार कर दिया गया था क्योंकि उनको डिक्लेयर कर दिया गया था कि जी तो इस बारे में मुझे ज़रा बताइए। उनको हल्की सी रिपेयरिंग की ज़रूरत थी, वो हादसे में थोड़ी ख़राब हो चुकी थी। अच्छा, उन्हें भी फिर गिरा दिया? हाँ, उन्हों को भी गिरा दिया, उनमें हमारी भी रिहाइश थी। अच्छा, तो उन रिहाइशों का अभी कोई इंतज़ाम किया गया है सरकार की जानिब से, क्योंकि उस वक्त तो बड़े दावे किए गए थे? कुछ भी नहीं हुआ, कोई हल ही नहीं हो रहा है। हम खुद किराए पे बैठे हुए हैं, इसका कोई किराया भर नहीं सकते हैं अभी, ना मकान मालिक आ रहा है पूछने के लिए, ना कोई आ रहे हैं गवर्नमेंट के। गरीब थे बाबा। आप मुझे बाबा ज़रा बताइएगा कि क्या मामला यहाँ पर हुए थे, अभी तक क्यों हल नहीं हुआ है? बहुत जाने गई है इसमें। अच्छा, काफ़ी जाने गई है, छोटे छोटे मासूम बच्चे भी चले गए, लेकिन कोई बूढ़ी इक़दामात औरतें नहीं भी किए चली गए। गई, जवान बच्चियाँ भी चली गई। अच्छा। यहाँ कोई रोने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। अब ये गरीब कहाँ से जावे, अपना किराया भरे या अपना रोटी खावे, क्या करे? सुना ही नहीं है किसी की, किधर भी जाओ सुना ही नहीं है। अच्छा, जिस जगह इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ ठीक 1 साल कबल जो है एक इमारत गिरी थी, उसके बाद दाएं और बाएं जानिब की इमारतों को भी जो है वो मखदूश करार देके जो है वो नीचे गिरा दिया गया था, खाली करा लिया गया था कि यहाँ कोई जानी नुकसान ना हो। अब जिस तरीके से यहाँ पे वो लोग मौजूद हैं जो इन इमारतों में रहा करते थे, कुछ की जो ख़ानदान है वो इस गिरने वाली इमारत की जद में आए और अपनी जान से हाथ धो बैठे, लेकिन जो लोग यहाँ पर रहा करते थे या रिहाइश पजीर थे उनका ये कहना है कि आज तक उनके मसाइल का जो है वो हल हुकूमत की जानिब से या इंतज़ामिया की जानिब से नहीं किया गया। पहले वादे ज़रूर किए गए थे, तो अब ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो इंतज़ामिया है वो अपनी ड्यूटियाँ किस तरीके से कर रही है। अगर ऐसे मामलात हो जाते हैं या ऐसी इमारतें जो इस वक्त सैकड़ों की तादाद में हैं, जिस तरीके से आज भी हमने जो सर्वे किया और डेफिनेटली इंतज़ामिया से भी हमने बात करनी है और उनसे भी उनका जवाब तलब करना है कि क्यों ऐसी खामियां हो रही हैं और लोग उनका क्यों निशाना बन रहे हैं, क्योंकि फिर से मानसून सीज़न शुरू होने लगा है और इससे पहले जिस तरीके से बताया गया कि जी सालाना तौर पर भी और सीज़न से पहले भी जो है वो नोटिफिकेशन बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने देना होता है, आवाम को तंबीह करनी होती है कि जी वो इमारत को छोड़ दें, लेकिन उसके बावजूद भी यही सुनने को मिलता है कि जी लोग उन इमारतों में रहते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, मज़ीद इस हवाले से बात होगी और अब जाएंगे हम उस इमारत की तरफ जिसे मखदूश करार दिया गया लेकिन वहाँ पर लोग रह रहे हैं और उनसे जानेंगे कि वो किन वजूहात की बिना पर इस इमारत में या ऐसी इमारतों में रिहाइश पजीर हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद।